हेलो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और सुबह के आपने देखा ही होगा वीडियो में मेरे काम हो ही गया ज़्यादा। तो कुछ खैर मैंने सुबह का मॉर्निंग रूटीन दिखाया नहीं था, हल्का ही दिखाया था, क्योंकि पहले वीडियो में मैं शेयर कर चुकी हूँ। तो मैंने सोचा आज कुछ नया दिखाती हूँ। तो बस अब मैं नहा धो के पूजा वगैरह करके आ गई हूँ किचन में। और मैंने सोचा आज मैं जो खाना बनाती हूँ वो आपके साथ शेयर करती हूँ और उसके फ़ायदे भी बताऊँगी। ठीक है दोस्तों, ये है अरहर की दाल। और अरहर की दाल मैंने ले ली है और बस इसमें थोड़ा सा पानी लिया है। आप लोग सोच रहे होंगे कि इतना कम पानी में दाल बनाएंगे, लेकिन अभी हम दाल बनाएंगे नहीं। अभी हम सिर्फ दाल को उबालेंगे, उबाल आने का इंतज़ार करेंगे, उसके बाद मैं दाल बनाऊंगी। और फिर मैं बताऊंगी कि दाल मैं कैसे बनाती हूँ और दाल के क्या फ़ायदे और हमें किस तरीके से बनानी चाहिए। ये मैंने भिंडी ले ली दोस्तों। भिंडी मैंने पहले ही कट कर ली थी और बस मैंने धुल लिया था पहले ने साफ़ करके, उसके बाद मैंने कट कर लिया था। अब मैं भिंडी में लगाऊंगी तड़का। अब ये दोस्तों देखो, दाल में उबाल आ गया। इसी उबाल की मैं बात कर रही थी दोस्तों। ये दाल हमें उबालनी चाहिए और इसका हमें ये झाग है, ये पानी है, ये निकाल देना चाहिए। पहला दो फ़ायदे हैं इसके। पहला तो ये कि ये जो भी गंदा होता है दाल में, जो पाउडर सा होता है, जो हम कई बार देखो होगा हाथ से जब इस दाल को छूते हैं, पकड़ते हैं, तो हमारा पाउडर सा फिंगरों में लग जाता है। तो यही होता है, इससे ये सारी गंदगी निकल गई। और आप झाग देखो, हल्के से ब्लैक ब्लैक से लग रहे हैं। तो बस यही है, ये ना फिर पता नहीं हमारे शरीर में जाके कितना नुकसान देता होगा। इसलिए हमें दाल को एक उबाल आने के बाद इसका पानी निकाल देना चाहिए, उसके बाद दाल हमें बनानी चाहिए। अब दाल आप देख रहे होंगे कितनी साफ़ हो गई, एकदम कलर एकदम चेंज नहीं हो गया। और दूसरा फ़ायदा जो है वो बहुत मेन फ़ायदा है, क्योंकि दाल के जो झाग होते हैं उनमें यूरिक एसिड अधिक मात्रा में होता है, जो हमारे जॉइंट्स में पेन करता है। और ये जो यूरिक एसिड होता है ना, ये हमारे जॉइंट्स में इकट्ठा होता रहता है। और जब इसकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है फिर हमारे जॉइंट्स में पेन होने लगता है। और जैसे घुटनों में दर्द, शोल्डर में दर्द, इस तरीके से हमारी ये दर्द होने लगता है और फिर हमें दिक्कत होने लगती है। इसलिए जितना हम कर सकते हैं उतना कर लो, बाकी तो खैर कोई बात ही नहीं है। लेकिन मैं तो खैर इतना करती हूँ जब से मुझे पता चला है। पहले तो खैर मुझे भी पता नहीं था, मैंने कहीं से सीखा, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। ठीक है, अब मैंने कढ़ाई ले लूँगी और उसमें तेल डाल दूँगी, क्योंकि अब भिंडी में तड़का लगाना है। और उसके बाद फिर, और भिंडी भी हमें ज़रूर खानी चाहिए, क्योंकि भिंडी ना लेडीज़ों के लिए बहुत फ़ायदे करती है। भिंडी में कैल्शियम भी होता है। और भिंडी जो एक मतलब भिंडी का और एक फ़ायदा ये है कि कुछ लेडीज़ों को इंटरनल दिक्कत रहती है, तो कुछ दिक्कत ऐसी रहती है जो उनके लिए भिंडी खानी चाहिए, क्योंकि भिंडी उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। और भिंडी में कैल्शियम तो खैर होता ही है। और अब मैं मसाले तैयार कर रही हूँ ताकि मैं आपको दिखाऊं कि भिंडी में मैं कैसे मसाले मिलाती हूँ, और या फिर मैं भिंडी में तड़का कैसे लगाती हूँ। ठीक है, लेकिन दाल की विधि आपको कैसी लगी है, दाल कैसी लगी, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, ये मैंने ले लिए भिंडी में, भिंडी में तेल तो पहले ही डाल दिया था। ये मैंने ले ली मेथी दाना। मेथी दाना मैं इसलिए मिलाती हूँ, जो भिंडी का बादीपन होता है तो वो कम हो जाता है। मतलब जो भी बादी सब्जियाँ होती हैं उनमें मैं मेथी दाना ही मिलाती हूँ, क्योंकि मेथी दाना हल्का सा कड़वा होता है, तो जो उसका बादीपन होता है ना, तो वो कम करता है। और हींग मैं इसलिए मिलाती हूँ, जो मैंने हींग मिलाई थी, हींग डाइजेशन जो हमारा होता है वो अच्छा रखती है। और दूसरी चीज़, हींग टेस्ट बहुत डालती है खाने में, और हींग से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। कुछ लोग होते नहीं कि सिंपल तरीके से खाना बनाते हैं, फिर भी उनका खाना इतना टेस्टी लगता है, क्योंकि बस वो इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, तो इसलिए उनके हाथ का खाना टेस्टी बनता है। अब ये मैं बेसिक से मसाले हैं, हल्दी पाउडर है, सौंफ का पाउडर है, धनिया का पाउडर है। ये सारे मसाले ना मैं घर पे ही बनाती हूँ। मैं घर पे बनाती हूँ, साफ़ करती हूँ, फिर अच्छे से उन्हें मिक्सी से पीसती हूँ। मैं पैकेट वाली यूज़ नहीं करती, क्योंकि पैकेट वाले में ना दोस्तों, कितना भी हम कह लें कि पैकेट की चीज़ें हैं वो साफ़ हैं, लेकिन मैंने देखा है पैकेट की चीज़ें भी हल्के से उनमें कंकड़ से रहते हैं, और हल्के ना कई बार आपने देखो खाना उनसे खिसकता सा है, दांतों में किरकिरापन सा लगता है। तो इसलिए मैं ना अपने घर पे ही साफ़ और एकदम बढ़िया तरीके से मसाले घर पे ही बनाती हूँ। ठीक है, अब मेरा प्याज वगैरह तो हो ही गया था और भिंडी मैंने उसमें मिला दी। अब मैं भिंडी को अच्छी तरीके से चलाऊँगी और उसमें ना अब मैं ढक दूँगी, सारे मसाले अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएंगे और भिंडी आराम से धीमे 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 पकती रहेंगी। अब मैं लगाऊंगी, अब मैंने इसको ढक दिया अच्छे से। अब मैं लगाऊंगी आटा, क्योंकि भाई आटा भी तो लगाना है, सिर्फ भिंडी और दाल थोड़ी ना खानी है, रोटियां भी तो खानी है साथ में। ठीक है, इसलिए अब मैंने ये लगा दिया आटा है। अब आटा मेरा लग ही गया। चावल आपने देखे होंगे साइड में मैंने भिगो दिए हैं। और ये आटा आप सोच रहे होंगे कि मैंने फिंगर से ऊपर की तरफ क्यों किया। मैंने इसलिए किया ना, मेरी दादी थी, अब तो खैर वो दुनिया में नहीं है, लेकिन जब मैं पहले कभी आटा मलती थी, जब मैं अपने मायके में थी शादी से पहले, तो वो मुझे हमेशा बोलती थी कि ऐसे आटा ऊपर करना चाहिए, ये ना गणेश जी के लिए होता है। तो दादी तो खैर अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी बातें हमारे बीच हैं, क्योंकि वो गुरु दक्षिणा दे गई मुझे। और दादी की बहुत सारी बातें हैं जो मैं अपनी लाइफ में
करती हूँ, क्योंकि दादी से मुझे ज़्यादा था और दादी को मैं आज भी बहुत याद करती हूँ। क्योंकि दादी नहीं है लेकिन उनकी बातें आज भी मतलब मैं फ़ॉलो करती हूँ। और क्या ही जाता है, कर लो, बुज़ुर्ग हैं, उनका लाइफ़ का तजुर्बा है, वो बता रही हैं। जितना हम कर सकते हैं उतना तो हम कर ही लें। कई बार उन करने से हमें फ़ायदा भी होता है, हमारे घर में खुशहाली रहती है, बच्चे हमारे बढ़िया रहते हैं, घर का वातावरण बढ़िया रहता है। हो सकता है कि इन्हीं सब चीज़ों से, क्योंकि वो एक बुज़ुर्ग हैं, वो अपनी लाइफ़ का एक तजुर्बा बता रही हैं, ठीक है? तो हम कर सकते हैं, जितना हमें कर मिलता है उतना कर लो। बहुत ज़्यादा मैं नहीं कह रही हूँ कि बंद हो, लेकिन जितना हम कर सकते हैं, जिसमें छोटी-छोटी सी चीज़ें हैं, तो उतना हमें क्या ज़्यादा करने में, ठीक है? तो भिंडी लगभग मेरी बनी चुकी थी। मैंने सोचा हल्का-सा भिंडी को ऐसे ही रफली अच्छे से मतलब चला दूँ इधर-उधर, अच्छे से फ्राई कर दूँ, तो फिर भिंडी मेरी लगभग फ्राई हो गई। ज़्यादा तो खैर मैंने नहीं भूनी इनको, और बस इतना ही करा। और भिंडी बिल्कुल ऐसी लग रही है जैसे ना तेल में फ्राई करके बनाई है। मैं लेकिन ऐसे ही बनाती हूँ, मैं तेल में फ्राई नहीं करती हूँ। भिंडी मेरी ऐसे ही बनाती हूँ, क्योंकि तेल में फ्राई करके बना लो टेस्ट अच्छा आता है उनसे, लेकिन वो फिर बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाती हैं, तो इसलिए मैं तो खैर ऐसे ही बनाती हूँ। जो भी बर्तन थे मैंने सोचा हाथ के हाथ बर्तन धुल देती हूँ, फिर खाना खाने के बाद ना हिम्मत नहीं होती ज़्यादा काम करने के लिए, इसलिए ऐसा लगता है कि पहले पहले सारे काम कर लो। अब ये मैंने पैन चढ़ा दिया गैस पे, क्योंकि अब लगाना है दाल में तड़का। तो तड़के के लिए मैंने देसी घी ले लिया। अब ये देसी घी मैंने ले लिया। अब इस देसी घी को मैं थोड़ा सा करूँगी गरम करूँगी। और दाल ना बहुत ज़्यादा पतली है और बहुत ज़्यादा थिक है, दाल ऐसी है, मतलब ऐसी ही खाई जाती है मेरे यहाँ। मैं ऐसी ही बनाती हूँ और देसी घी गर्म होने का इंतज़ार करूँगी। तो दोस्तों, वैसे दाल तो हम सबको खानी चाहिए, क्योंकि दाल में प्रोटीन बहुत होता है। लेकिन दाल जिस ट्रिक से मैंने बताई, आप लोग उसी ट्रिक से बनाना। हो सकता है आपको फ़ायदा हो, आपको लोगों को, जिन लोगों को जॉइंट्स पेन हो सकता है उन्हें थोड़ा कम हो जाए। ख़त्म तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन हो सकता है थोड़ा कम हो जाए। बाकी दाल, घी मेरा गर्म हो गया था, मैंने उसमें जीरा मिला दिया। जीरा चटक गया तो अब मैंने हींग मिला दी। हींग मैं ज़्यादातर चीज़ों में मिलाती हूँ, क्योंकि हींग मैंने पहले ही बताया था, मैं दाल हो सब्ज़ी हो, हींग मैं ज़्यादातर नहीं मिलाती हूँ, क्योंकि हींग से टेस्ट अच्छा आता है एकदम से। तो हींग मैंने मिला दी। अब मैंने इसमें प्याज भी मिला दिया। अब प्याज को थोड़ा सा रेड रेड भून लेंगे, उसके बाद ही इसमें दाल मिलाएंगे, क्योंकि ऐसे तो थोड़ा कच्चा कच्चा सा लगेगा ना, तो फिर अच्छा भी नहीं लगेगा, तो इसलिए ऐसे ही। और अरहर की दाल मुझे पसंद है, मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, हस्बैंड को तो खैर कम ही पसंद है। उन्हें ना ब्लैक वाली जो उड़द की दाल नहीं होती, वो पसंद है, वो बहुत मन से खाते हैं। लेकिन हम तीनों को यही पसंद है, तो दोनों तरीके की बनती है, वो भी बनती है और ये भी बनती है। लेकिन अभी सावन चल रहा है ना, तो उड़द की दाल हम खाते नहीं हैं। हमारे यहाँ जो मेरी दादी थी, फिर दादी की याद आ गई, दादी ना उड़द की दाल खाने नहीं देती थी सावन में। होता होगा कुछ लॉजिक, तो खैर मैं भी नहीं बनाती हूँ, उड़द की दाल नहीं बनाती हूँ। तो अभी तो अरहर की दाल ही बनाती हूँ, या फिर मूंग की दाल बना लेती हूँ, मसूर की बना लेती हूँ। उड़द की नहीं ना, मैं काली वाली जो छिलके वाली होती है वो, और धोबा मैं कोई सी नहीं बनाती हूँ। और ये देखो मैंने ले लिया हल्की सी कश्मीरी लाल मिर्च। ये कश्मीरी लाल मिर्च, इससे ना कलर अच्छा आता है। सब्जियों में तो खैर मैं ज़्यादा मिला लेती हूँ, लेकिन इसमें मैंने कम मिलाई। सब्जियों में तो थोड़ा कलर की ज़्यादा ज़रूरत होती है, दाल का तो खैर कलर ऐसे ही रहता है। बाकी मैंने रोटियां भी बना दी, और रोटियां बनाने के बाद फिर मैं लगाऊंगी प्लेट। रोटियां मेरी बनी गई हैं, एक आधी रोटी रह गई है, इसके बाद मैं प्लेट लगाऊंगी हस्बैंड के लिए। और ये देखिए मेरी प्लेट लग गई है, दाल है, भिंडी है, रोटी है, चावल है, और साथ में आम का खट्टा खट्टा अचार है। आया मुंह में पानी। और ये देखिए हस्बैंड खा रहे हैं खाना। अब इनसे पूछेंगे इनका क्या रिएक्शन है। और ये जब पास कर देंगे तो मेरी मेहनत वसूल, और इन्होंने पास नहीं किया तो सब मेहनत बेकार। देखो कह रहे हैं बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो अब उत्कर्ष का डांस शुरू होने वाला है, हो गया। और साथ में उस शरीकत में छोटे भाई का डांस शुरू होना। दोस्तों, अब ये मेरी और आपकी प्लेट, हम लोग खाएंगे साथ में खाना, ठीक है।